तुम्हारी बेटी है ना, उसके लिए तो आंखें खोलो कम से कम। सिमरन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मैं आ गया बेटा। ये क्या कर रहा है यहाँ? इसको कहो कि यहाँ से जाए प्लीज। तुम ठीक हो ना सिमरन? मामा कहीं तक है पापा? यस डॉक्टर मानस। एक्सक्यूज मी। आप लोग प्लीज। मानस, मानस मैं यहाँ कैसे? तुम ड्राइव कर रही थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम दहीसर की तरफ जा रही थी। क्यों मानस? हाँ, यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम दहीसर की तरफ क्यों जा रही थी? कुछ काम था? किसी ने बुलाया था तुम्हें वहाँ? और तुमने अपनी माँ और कविता के बारे में पूछा? पूछा? सिस्टर सेडेटिव प्लीज। प्लीज अरेंज फॉर MRI क्विकली। यस डॉक्टर। मानस I'm okay. कुछ नहीं हुआ। बस दर्द हो रहा था। That's all. इट्स ओके, जस्ट काम डाउन सिमरन। इस वक्त तुम डॉक्टर नहीं हो। अभी सेडेटिव दिया हुआ है, MRI के लिए ले जा रहे हैं। वाओ अम्मी, देखो कितना नरम है। फराज, ये आप क्या कर रहे हैं? उतरिए वहाँ से। फराज खराब हो जाएगा। चलिए उतरिए यहाँ से। चलिए चलिए उतरिए, वहाँ जाके बैठ जाइए, चुप करके जाइए। एक तो आप कहती है हमारे अब्बू का घर है और आप ही हमें खेलने नहीं दे रही है। वाह अम्मी, देखो फिल्म आ रही है। फराज, फराज, हमने आपसे मना किया है ना, इस तरह किसी गैरों की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं बेटा। ये तो अब्बू का घर है ना, अब्बू गैर कैसे? बेटा, अब तो आपके अब्बू भी शायद हमारे नहीं रहे। क्यों आई हूं मेरी जिंदगी में वापस? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? किस बात का बदला ले रही हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जो कुछ हमारे बीच में हुआ वो तुम्हारी दादी की जिद थी और कुछ नहीं। फिर मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अम्मी, मत रोइए ना अम्मी, मत रोइए ना। भैया बहुत परेशान है, इसीलिए अम्मी, हम यहाँ से चले जाएगी। अब्बू बहुत गंदे, उन्होंने डांटा ना आपको? नहीं बेटा, अब्बू गंदे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा परेशान है।
रक्षाबंधन है। 11 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। सोचती थी कब आप आएंगे, कब मैं आपकी कलाई पर राखी बांधूंगी। पता है भैया, जब आप यहाँ नहीं थे, हर साल मैं राखी खरीदती थी, फिर पूरा दिन उस राखी को देख देख कर रोती थी। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। जब आप वापस आए तब सोचती थी कब आएगा रक्षाबंधन का दिन। 11 साल की 11 राखियां एक साथ आपकी कलाई पर बांधूंगी। भैया वो दिन तो आ गया, लेकिन इस तरह भैया हर एक पल का हिसाब रखती आपकी चुटकी। भूल गई कि आज रक्षाबंधन है। नहीं चुटकी, तुम भूली नहीं। मेरी वजह से जो मुसीबतें आई हैं, इसलिए तुम्हें ख्याल नहीं रहा। और वैसे भी इस राखी के तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं मैं। सच बता, मैंने अच्छा तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? फिर सिर्फ एक नाम के रिश्ते की खातिर इस धागे को अपनी कलाई पर बंधवाने का हक नहीं है मुझे? भैया ऐसा मत कहो, ये रिश्ते नाम के नहीं होते, और भाई बहन का रिश्ता इस राखी के धागे से ज्यादा मजबूत होता है। भैया मैं आपसे नाराज हूं, बहुत गुस्सा हूं, लेकिन उस नाराजगी की वजह से मैं आपके और मेरे रिश्ते को तो नहीं भुला सकती ना, नहीं भुला सकती भैया। चलो रोते नहीं, कैसा ही सही, तुम्हारा भाई है तुम्हारे पास। हेलो। हाँ अभी बेटा, सिमरन अब कैसी है? वो ठीक है पापा, होश आया था उससे। अजीब लड़का है, अभी तक यहीं है। मेरी तो सुनता नहीं है, कोई और भी इसे जाने के लिए नहीं कहता। अजीब बेशर्म आदमी है। पापा प्लीज छोड़िए ना इस बात को। जब से दीदी यहाँ है तब से वो भी यहाँ पर है, उन्हें भी दीदी की फिक्र है। आप नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो किसी ने मना किया है क्या? नाटक है सब, ड्रामेबाजी। तू घर कब आ रहा है? तूने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं मामा, अभी घर नहीं आने वाला हूँ मैं। जब तक सिमरन यहाँ पे तब तक मैं डॉक्टर को ये बाद में बात करता हूँ। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि इट्स अ डिफिकल्ट ऑपरेशन। इस बात की हमें तैयारी रखनी है कि ब्रेन ऑपरेशन शायद किया जाए। Excuse me. क्या क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ऑपरेशन की बात कर रहे हैं।
ऑपरेशन? हाँ, चोट ज़्यादा पहुंची है, कुछ ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं। दवाइयों से असर होने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए ब्रेन का ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। मतलब ऐसा जान वान को तो खतरा नहीं है ना? ठीक है सब कुछ? अब देखो, बात छोटी तो है नहीं। इस किस्म के ऑपरेशन हमेशा काफ़ी मुश्किल होते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई तसल्ली नहीं दे सकता, एक्सेप्ट कि डॉक्टर्स कोशिश करेंगे। लाइक वो बट आई गेस शी विल ऑल राइट ना? शी इज ऑलवेज इन कंट्रोल। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लाइक सच। आई थिंक यू नीड टू गो होम एंड टेक सम रेस्ट। नो, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैं एक बार मिल लूँ उससे। थैंक्स। कोई भी ज़रूरत हो, कोई हेल्प चाहिए, कुछ काम हो, आराम करना हो तो मुझे बता देना, मैं भारी हूँ। थैंक्स। मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझे माफ कर दो। प्लीज गो, जाओ यहाँ से। सिमरन प्लीज। कैसे है वो? अभी तुम इसके पास जाओ, उसके साथ रहो। मैं कैसे उसके पास चला जाऊं? वहाँ तुम्हें होना चाहिए। गो प्लीज, गो।
सिमरन, क्या हुआ? Are you okay? Don't worry, you'll be fine. तुमने कहा तो कुछ नहीं अभिमन्यु, लेकिन तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में जो सिमरन की जगह है वो किसी की कभी नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी जिंदगी में तुम जितनी अहमियत रखते हो दूसरा कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ नहीं आने के लिए। How dare you be? Go away from me, go. मैंने कहा था don't show me your face again. मेरी बच्ची को किडनैप करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाओ यहाँ से, जाओ तुम प्लीज।